चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल आप भेज सकते हैं, ट्विटर फेसबुक पर भी अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं। पहले कॉलर मनमोहन आगरा से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनमोहन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैंने मजिस को लिया है 83 में 300 शेयर एंड दीपक फर्टिलाइजर लिया है 22 शेयर 316 में। दीपक फर्टिलाइजर्स में आपका बाइंग प्राइस क्या है? 316। ठीक है, तो आशा बताइए मजिस्को 83 इनके खरीदारी के भाव से ऊपर है, 89 पर क्योंकि ये बंद हुआ है स्टॉक। और दूसरा दीपक फर्टिलाइजर्स ये 416 की क्लोजिंग है, क्या करें दोनों शेयर्स में? हाँ, सबसे पहले दीपक फर्टिलाइजर की क्वेरी को मैं यहाँ एड्रेस करना चाहूंगी। काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और एक रेंज में ये घूम रहा है मेरे हिसाब से। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम हमें और देखने को मिल सकता है। जो इसमें रेंज बनी हुई है वो तकरीबन यहाँ पे 380 से लेके 450 के बीच में एक रेंज बनी हुई है जिसमें ये घूमता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से दीपक फर्टिलाइजर में यहाँ पे ये अपनी पोजिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और 380 का ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जिस दिन 455 के ऊपर का क्लोज आया तो और बढ़िया तेजी आएगी जो ड्राइव करेगी 490 से लेके 500 के स्तर तक स्टॉक को। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी दीपक फर्टिलाइजर को। स्टॉप लॉस रहेगा 380 का। मैजिस्को की बात करें तो मैजिस्को में भी मैं अभी होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस 77 का रहेगा। इसमें टारगेट रह सकते हैं 106 से लेके 117 की। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। दोनों स्टॉक्स और ऊपर जा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। राजेश शुक्ला हैं हरदोई उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो, बताइए सर क्या सवाल है आपका। एक्चुअली मैंने एनएमडीसी लिया हुआ था 551 182 पे। ठीक है, तो अभी तो आपके भाव से नीचे है ये, नुकसान हो रहा है आपको। हायर लेवल्स की बाइंग आज था एनएमडीसी में, इसीलिए इनको प्रॉफिट बुकिंग के मद्देनजर थोड़ा नुकसान हुआ भी है। वर्थफुल होगा अगर होल्ड करें ये इस पोजीशन को, या कोई और सजेशन होगा? वैसे तो जो यहाँ पे चार्ट्स में पोजीशन बनी हुई है वो तो यही दर्शा रही है दीपाली की थोड़ा और यहाँ पे वीकनेस हमें ये काउंटर दिखा सकता है। अभी तो एक कंसोलिडेट कर रहा है बट स्टिल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा रुकना चाहिए। तो एनएमडीसी में मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी 138 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स रहेंगे 165 से 171 के। इनकी जो खरीद है 182 की, उसको आने में अभी समय लगेगा, लेकिन इनिशियल टारगेट्स इसमें जो हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं वो 170 तक देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए 138 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। शिवम है हमारे साथ आगरा से। शिवम नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम हीरो मोटर कॉर्प लिए 70 शेयर 2800 के भाव पर एंड टाटा मोटर लिए 1000 शेयर 300 रुपए के भाव पर। तो मैम इनमें अगर एक साल तक रुपया रहना ठीक है या अभी एग्जिट हो जाए, क्योंकि मैं दोनों के नीचे देख चुका हूँ। लेवल 360 तक गई थी टाटा मोटर और ये भी 2760 तक हुई थी मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। और टाटा मोटर्स हीरो में दोनों में आपने अच्छे लेवल्स देखे हैं, उसके बाद मुनाफा वसूली भी देखा। इनफैक्ट आशा टाटा मोटर्स तो काफी अच्छा चाल दिखा रहा था ये स्टॉक। ये चिप शॉर्टेज की, प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट की जो खबरें आई हैं उसके कारण ये स्टॉक हल्का हुआ है। यही नहीं, बाकी ऑटो स्टॉक्स भी हल्के हुए हैं, क्योंकि डिमांड को लेकर चिंता नहीं है, सप्लाई को लेकर थोड़े से इश्यूज हैं। लेकिन कंसिडरिंग कि ये एक साल रुक सकते हैं, होल्ड कर ले दोनों स्टॉक्स। टाटा मोटर्स 300 की खरीदारी है, 2800 की खरीदारी है हीरो मोटोकॉर्प में। सबसे पहले टाटा मोटर्स की क्वेरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक साल का नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करना है। एक लेवल को क्लोजली वॉच करना है। काफी इंपॉर्टेंट इसको जो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 360 के आसपास है। थोड़ा सा बड़ा स्तर है, लेकिन जिस दिन इसने 360 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोज किया तो एक नई तेजी आएगी जो यहाँ पे स्टॉक को लेके जाएगी तकरीबन 400 से लेके 450 के स्तर तक। तो ये क्योंकि लॉन्ग टर्म के यहाँ पे नजरिए से बात कर रहे हैं इसीलिए मैं बड़े टारगेट्स यहाँ पे दे रही हूँ। तो अभी आप बिल्कुल टाटा मोटर्स में बने रहें और एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें
280 का स्टॉप लॉस लगा लें। इनिशियल टारगेट्स 340 तक के देखने को मिलेंगे, लेकिन होल्ड करना है क्योंकि 360 के ऊपर निकल गया तो बढ़िया तेजी आ जाएगी इस काउंटर पे। दूसरी तरफ बात करें हीरो मोटो की, तो हीरो मोटोकॉर्प में भी सेम इनको यहाँ पे अभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। इनफैक्ट जो चार्ट्स की पोजीशन है वो ये दर्शा रही है कि लगातार हायर हाइज हायर लोस बन रहे हैं 2 हफ्तों से, जो दर्शाते हैं कि स्टॉक यहाँ पे और तेजी दिखा सकता है। होल्ड करेंगे 2600 की स्टॉप लॉस के साथ हीरो मोटो को। इसमें जो यहाँ पे टारगेट्स इनिशियल रख सकते हैं वो 2990 से लेके 3080 के रख सकते हैं। होल्ड कीजिए दोनों स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट्स आपको आस्था ने सजेस्ट किए हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे, राजीव काले हैं हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से। राजीव जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मैंने डेटकॉप के 500 शेयर्स लिए 211 भाव पे। आई एम रेडी टू होल्ड फॉर 1 ईयर और सो, तो व्हाट टारगेट आई शुड लुक फॉर? आस्था रुक सकते हैं, समय दे सकते हैं। स्टॉक इनके खरीदारी के भाव से ऑलमोस्ट 20 रुपए ऊपर है, बट कंसिडरिंग कि ये स्टॉक उस कैटेगरी का है जो काफी वाइल्ड मूव्स देता है, अगर मूव देने पर आए तो रखें साल भर के लिए या कोई और सजेशन? मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे साल भर के लिए रखना चाहिए। इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस है वो तकरीबन यहाँ पे रहेगा 225 के आसपास। तो 225 के ऊपर वैसे तो ये निकल चुका है, क्योंकि आज की भी शायद डेल्टा को आपकी क्लोजिंग 230 थी, लेकिन 225 के बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट लेवल आता है 280 का। तो अगर 280 के ऊपर इसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया तो और भी बढ़िया तेजी आएगी, क्योंकि साल भर का नजरिया रखते हैं, इसीलिए मैं बड़े लेवल्स दे रही हूँ। तो बिल्कुल इनको डेल्टा कॉर्प को यहाँ पे होल्ड करना है। इसमें इनिशियल टारगेट्स हमें पहले तो जो देखने को मिलेंगे वो 260 275 के रहेंगे। 200 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और 280 के ऊपर ये निकला तो बहुत ही अच्छी तेजी आएगी। तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न ये काउंटर देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए, होल्ड कर लीजिए, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए 200 रुपए का। 260 275 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगले कॉलर टीडी भाटिया दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भाटिया साहब नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है और क्या जानना है? नमस्कार जी, मेरे पास 200 GMM फॉर्डलर है 40 से 50 की एवरेज में। तो इसका आगे क्या है? वैसे तो मैं बहुत पुराना इन्वेस्टर हूँ, 50 साल हो गए इन्वेस्टिंग करते हुए। तो इसका क्या फ्यूचर है आगे? क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ मोस्टली? जी, अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, आप इतने पुराने इन्वेस्टर हैं भाटिया साहब। जीएमएम फॉर्डलर तो आपके खरीदारी के भाव के आसपास ही है। आस्था बेहतर बता पाएंगी क्या करना है। आस्था, जीएमएम फॉर्डलर 4450 की खरीदारी है, 200 शेयर्स हैं, क्या सजेशन होगा आपका इस स्टॉक में? बेसिकली देखा जाए तो ये स्टॉक 4000 से लेके 5500 के बीच में हमें मूव करता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ महीनों में भी। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल जीएमएम फॉर्डलर को यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें तकरीबन रखा जा सकता है 4100 का। 4800 से लेके 3900 5000 तक के इनिशियल लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए जीएमएम फॉर्डलर में स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड कीजिए 4800 4900 के लाइकली टारगेट्स के लिए। प्रज्ञेश है मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रज्ञेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने कल ये लिया था स्टर्लिंग विल्सन टेक्नोलॉजी, लेकिन वो मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, तो उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था एक्चुअली। तो वो मैं होल्ड करूँ कि क्या करूँ? ठीक है, समझ गए आपकी बात। स्टर्लिंग विल्सन सोलर, एसडब्ल्यू सोलर की आप बात करें। आस्था, देखिए आपने सुना इनको, इन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, बिगनर है, और फिर इनको ये पोजीशन होल्ड करनी पड़ गई। तो एक चीज तो क्लियर है कि व्यू इनका लॉन्ग टर्म नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, यानी कुछ सेशंस के लिए शायद ये रखना चाहते होंगे, क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से शायद इन्होंने बाइंग की थी। क्या करना है अभी तो, क्योंकि इनको नुकसान है थोड़ा, 379 की बाइंग है, 361 पर क्लोज हुआ है, तो ऑलमोस्ट 18 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है, 18,000 का। क्या करना है? बेसिकली अभी तो आपको होल्ड करना है, और जो शॉर्ट टर्म का नजरिया है उसको थोड़ा सा मीडियम टर्म में इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ये होल्ड करेंगे तो भी एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। स्टॉप लॉस रहेगा 315 के आसपास। तो 315 थोड़ा सा डीप है, बट मीडियम टर्म का आउटलुक है मेरा, इसीलिए मैं 315 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रही हूँ। होल्ड करिए, 400 से 425 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, 370 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बार बार स्टॉक वहां से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जिस दिन 370 के ऊपर इसने बंद किया, उसके ऊपर कुछ समय तक ट्रेड किया, तो बिल्कुल यहाँ पे 425 तक के स्तर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ।
ठीक है, तो सजेशन आपको मेरा है होल्ड कर लीजिए 400 425 के लाइकली टारगेट्स के लिए, जब आपने पोजीशन रखी ही है तो। लेकिन ज्यादा समय आपको नहीं होल्ड करना पड़ेगा ये स्टॉक, ये टारगेट्स इजीली अचीवेबल हैं जिन टारगेट्स का आस्था ने जिक्र किया है। प्रमोद है हमारे साथ अब निमुच मध्य प्रदेश से। प्रमोद जी गुड इवनिंग, बताइए आपके पास कौन से शेयर्स हैं, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास वोकार्ड के 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 600 एंड वैंकीज के मैम 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 3000 रुपीज। तो लॉन्ग टर्म नजरिया है मैडम, बताइए क्या करना है। ओके, पूछ लेते हैं। वोकार्ड में तो आपको नुकसान काफी है और वैंकीज आपके भाव के आसपास ही है। आस्था वैंकीज 3000 की बाइंग, वोकार्ड 600 की बाइंग, व्यू है लॉन्ग टर्म का। सबसे पहले वोकार्ड की मैं बात बताना चाहूंगी। 390 से लेके 470 के बीच में ये आने वाले एक महीने में हमें घूमता हुआ नजर आएगा और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रही है 390 के आसपास। मेरे हिसाब से वो लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे जाने के चांसेस कम है। तो वोकार्ड में अभी तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए 390 का, और ध्यान रखें इसके नीचे बंद होता है तो ही स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है। 390 के नीचे अगर बंद हो और इस स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन को कैरी करें 460 से 510 के लक्ष्य के लिए। दूसरी तरफ वेंकीज में इन्होंने अपनी पोजिशन जो ले रखी है उसको भी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी 2410 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स इस पे रह सकते हैं तकरीबन 3510 से 3740 तक के। ठीक है, फेसबुक के जरिए अमित सिंह ने सवाल भेजा है, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक यानी HFCL पर 60 रुपीज की बाइंग है, जानना चाहते हैं क्या करें। जी बिल्कुल, HFCL की यहाँ पे बात करें तो बढ़िया मुनाफे में ये यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं और स्टॉक में भी तेजी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्टली प्रॉफिट बुक करें, रिमेनिंग पोजीशन को भी कैरी करेंगे तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे 68 का। ट्रिगर भी हुआ तो इनके प्रॉफिट देके जाएगा, तो आधी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें, बाकी को 68 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। टारगेट्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 84 से 93 के रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीरेंद्र सिंह ने एक सवाल भेजा है हमें व्हाट्सएप के जरिए। 15 शेयर्स हैं अदानी ट्रांसमिशन के, आस्था और जो इनका खरीदारी का प्राइस है वो है 1285 का। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट्स में ये ऑलरेडी बैठे हैं अदानी ट्रांसमिशन में, क्योंकि इनके भाव से तो ऑलमोस्ट 800 रुपये ऊपर है ये स्टॉक। 650-700 रुपये का फायदा दे रहा है। इनफैक्ट लेने प्रॉफिट से रखना है। मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे चार्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, एक तरह से देखा जाए तो एक यू शेप जो फॉर्मेशन होती है उसका ब्रेकआउट लास्ट वीक ही आया था, तो वो दर्शाता है कि स्टॉक में अभी और दम है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं लगती है, यहाँ पे होल्ड करें। 1600 का स्टॉप लॉस लगा लें, तो 1600 का अगर ट्रिगर भी हो गया तो भी प्रॉफिट ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि बढ़िया मुनाफे में है, तो मैं इनको कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 2170 से लेके 2340। ठीक है, फेसबुक के जरिए एक सवाल आया है, उस पर राय लेंगे, लेकिन क्विकली कॉलर से बात कर लेते हैं। दिनेश है हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से। दिनेश जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। I have a REC 157.5 bought 150 shares and this share is not moving. See from 140 to 160, 140 to 155 past 1.5 year. So I just wanted to know what is it now at the there is a momentum and there is a breakout is there in near future. ठीक है, पूछ लेते हैं। REC पहले तो यहाँ करेक्शन करना चाहेंगे। 850 शेयर्स हैं, बाइंग इनकी 157.5 की है, 850 की बाइंग नहीं है, 157.5 की बाइंग है। तो उस हिसाब से अगर आप स्टॉक देखेंगे तो उसी लेवल के आसपास फिलहाल ट्रेड भी कर रहा है। आस्था बड़ा, इनकी ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल सही है, स्टॉक काफी समय से एक रेंज में फंसा हुआ है। निकाल दें इसे अपने बाइंग प्राइस के आसपास या होल्ड कर लें अगर पॉसिबिलिटी हो कि ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा, आगे मोमेंटम दिखाएगा? क्या कहते हैं इसके चार्ट्स और क्या रीडिंग है आपकी? बेसिकली इन्होंने पूछा है कि ब्रेकआउट किसके ऊपर आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेसिस्टेंस जो बनके निकल रहा है वो तकरीबन मैं जो देख रही हूँ चार्ट्स पे वो 180 का है। तो जब भी इसने 175 180 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज किया तो मेरे हिसाब से बढ़िया ब्रेकआउट आएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करिए और स्टॉक इस लेवल को क्लोजली वॉच करते जाइए। तकरीबन एटलीस्ट मिनिमम 170 का लेवल तो यहाँ पे ब्रेक होना बहुत जरूरी है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 170 का लेवल ब्रेक होगा तो और बढ़िया तेजी आएगी। अभी होल्ड करिए। 138 के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट वही 167.70 का है और उसके ऊपर 185 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे और 170 के ऊपर बढ़िया ब्रेकआउट आ सकता है, तो उसका इंतजार करिए। ठीक है,
जगदीप सिंह है हमारे साथ होशियारपुर पंजाब से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास दो स्टॉक हैं। एक मैम आईपीओ से स्टॉक है इंडिया पेस्टिसाइड, मेरी मैम बाई है 345 की 200 शेयर्स। और मैम एक है ग्रीव्स कॉटन, उसके मैम 200 शेयर्स हैं मेरे पास 161 पे। दोनों के लिए मैम 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी। ठीक है, इंडिया पेस्टिसाइड्स 350 की खरीदारी है आस्था, 322 पर बंद हुआ है तो इनके भाव से नीचे है। ग्रीव्स कॉटन इन्होंने काफी ऊपर के लेवल्स पर लिया है और जब मिड कैप्स में करेक्शन आई तो ये स्टॉक भी ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ। 160 की खरीदारी बता रहे हैं। हालांकि आज जो मोमेंटम दिखा उसके पीछे तो रीजन रहा ईवीज को लेकर सरकार का पुश कांस्टेंट बना हुआ है और पीएलआई में भी राहत मिल सकती है ईवी मैन्युफैक्चरर्स को, तो उसका इम्पैक्ट था इस स्टॉक पर। लेकिन आस्था प्रिसाइसली 6 मंथ्स के हिसाब से क्या सजेशन होगा? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ग्रीव्स कॉटन की ही बात करूं तो 120 से लेके 170 के बीच में ये 6 महीने के हिसाब से घूमता हुआ नजर आएगा। 165 170 का ही काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर बंद करके इसने क्लोजिंग की तो बढ़िया तेजी आएगी और स्टॉक को वो आगे जाते हुए 185 तक के लेवल्स तक ड्राइव करेगी। मेरे हिसाब से इनको अभी तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए ग्रीव्स कॉटन को, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे लगा लें और स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे रहेगा 130 के आसपास। दूसरा सवाल इंडिया पेस्टिसाइड्स पे था। इंडिया पेस्टिसाइड्स की बात करें तो इस स्टॉक को थोड़ा सा अभी आने में समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे भी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। 300 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें जो पहले टारगेट्स रहेंगे वो इनकी कॉस्ट प्राइस के रहेंगे 345 350 के, और उसके बाद हो सकता है 365 70 तक भी स्टॉक हमें आगे जाते हुए मूव दिखाए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, दोनों ही स्टॉक्स बने रहिए आप स्टॉप लॉस के साथ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो फेसबुक ट्विटर के क्वेश्चन को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं। क्विकली एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं फेसबुक के जरिए। हमारे रेगुलर व्यूअर हैं निधि शाह, वो हमेशा क्वेश्चंस भेजती हैं। उनका एक सवाल आया है आस्था, आईओएल केमिकल 700 की खरीदारी है, 100 शेयर्स है, व्यू है शॉर्ट टर्म का, बताइए क्या करना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे आईओएल केमिकल की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी तो 700 की इन्होंने खरीदारी की है तो थोड़ा सा नुकसान इनको यहाँ पे हो रहा है, बट स्टिल आज एक अच्छा मोमेंटम क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है और एक तरह से बढ़िया कैंडल यहाँ पे बनी है। होल्ड करने की सलाह है 530 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें जो इनिशियल टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे रहेंगे 620 के, और उसके बाद इनके जो लेवल है 700 वो भी हमें देखने को मिलेगा। होल्ड करिए 530 के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करने की सलाह है आईओएल केमिकल, यही सजेशन है। चलिए